हम इनका जितना अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं उतना हम उपयोग करें। तो टेलीपैथी के माध्यम से हम यहाँ से बैठे हुए 1 महीने आपको साधना करनी है और 1 महीने के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को मोबाइल की तरह संदेश भेज सकेंगे और उससे संदेश वापस प्राप्त भी कर सकेंगे। ये आज की साधना है। इसी साधना के माध्यम से आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति का इलाज भी कर सकेंगे। यह हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, एक्चुअली विधा है। रावण ने अपने भाई को मारने के लिए पातालकोट से इसी टेलीपैथी के माध्यम से रावण ने लंका बुलाया था। फिर अहिरावण उनको सबको पता पता होगी आगे की कहानी कि वो अपने दोनों को लक्ष्मण और राम को कंधे पे बिठा के ले गया पातालकोट उनकी हत्या कर उद्देश्य से। हनुमान जी ने जाके फिर उनको बचाया, मक्खी का रूप बना के हनुमान जी गया, उनको वापस लेके आए थे। तो ये टेलीपैथी हमारे यहाँ शुरू से रही है। संजय ने भी महाभारत काल में इसी पद्धति के माध्यम से डायरेक्ट रिले लाइव देखी थी महाभारत। संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई थी। तो ये सदियों से रही है। आप सबके अंदर भी ये क्षमता है, आप सबके अंदर भी ये शक्ति है। आवाज कट कट के आ रही है। अब ठीक है आवाज? ठीक है, चलिए। तो ये शक्ति सबके पास होती है। आपने भी आपने भी महसूस किया होगा कि किसी व्यक्ति को कभी किसी व्यक्ति की याद नहीं आई, लेकिन अचानक से उसकी याद आई और वो व्यक्ति सामने खड़ा। हमारे सबके साथ होता है ऐसा कि अचानक से याद आई और वो व्यक्ति सामने खड़ा हो गया। अरे बोले, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, हम तुम्ही को याद कर रहे थे। तो भाई अभी तक याद क्यों नहीं आई? इसलिए उस समय याद आई कि वो हमारे नेटवर्क एरिया में आ गया था। वो शक्ति सबके पास है, जन्मजात शक्ति। आपने उसको जगाया नहीं अभी तक, आपने उसका प्रयोग नहीं किया, इसलिए वो शक्ति आपको नहीं पता। जो यूज करते हैं वो अच्छी बात है। बहुत सारे प्राण योगी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए इस क्लास को, 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन जो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, हाँ सब बहुत अच्छी बात है। विनोद मेहता जी, यदि महसूस हुआ है तो बहुत प्राण योगी जो है ना, तीन अभी सॉरी 4-5 साधनाएं सिखाई हैं। उन साधनाओं के करने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा। आज कुछ ऐसे फ़ोन आए हमारे पास में, जो एस्ट्रल ट्रैवल करने लगे। सोचिए इतने ही समय में। आप लोग पूछते थे ना कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? हफ्ते भर, 1 सप्ताह भी नहीं हुआ वो साधनाएँ सिखाए हुए, और उनको वो शक्ति मिल गई कि वो अपने शरीर से बाहर निकलने लगे। अपने शरीर को देखने लगे बाहर आके। सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है ये। ये प्राण योग वास्तव में इसी का नाम है। कई जगह व्यक्ति का दिमाग शून्य हो जाता है कि ये हो क्या रहा आखिर? ये ऐसा दुनिया में हमने कभी नहीं देखा कि ये हो क्या रहा है, होता क्या है ऐसा आखिर? कि तुरंत ही तुरंत किसी को छुआ, स्पर्श किया और व्यक्ति खड़ा हो जाता है और ठीक हो जाता है और हँसने लगता है और कोमा वाला व्यक्ति बाहर आ जाता है। ये सब कुछ संभव है। यदि ये हमारे मंच पे, हम तो हमेशा कहता हूँ, हमारे मंच पे सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं। यदि ना पढ़े लिखे लोग ये सब बातें करते तो लगता कि अरे यार ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं,
कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन ये जब प्रयोग किया गया, ये देखा गया कि इसके रिज़ल्ट्स आते हैं, तब सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। तो राज सहगल जी, आपका कनेक्शन ठीक नहीं है, इसलिए वो नेटवर्क चेक कर लीजिए। नेटवर्क चेक करेंगे तो आ जाएगा आपका। यहाँ से तो सब चीज़ें सही आ रही है। तो ऐसी अद्भुत-अद्भुत चीज़ें हैं, अद्भुत, चमत्कारिक चीज़ें, जो साधनाओं से भी मिलेंगी आपको, हमारे पास भी मिलेंगी। मैंने खुद करीब 40 आविष्कार किए हुए हैं। और अभी जो अब नया आविष्कार आने वाला है, वो क्रांतिकारी आविष्कार है। वो सब कुछ बदल देगा सब। डॉक्टर वर्नवाल जी को भी भेजा है। हमारे पिथौरागढ़ में डॉक्टर साहब ललित भट्ट हैं, उनको मिल चुका है। कुछ ही दिन में 2-3 दिन में वो रिपोर्ट देंगे अपनी। तो ये कहना चाहिए, जब हम प्राण शक्ति की बात करते हैं, दिमाग शून्य हो जाता है, विचार करना बंद कर देता है कि होता कैसे है आखिर ये चमत्कार बिल्कुल। जब कल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, देते हैं और दूसरी चीज़ में जा रहे हैं। थोड़ा हम इसको थोड़ा-सा बाद में फिर आपकी चर्चा करेंगे कि प्रश्न का जवाब भी लोग बोल रहे थे। तो ये जो टेलीपैथी, मस्तिष्क में जो कंपन उत्पन्न होती हैं, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, सब कुछ कंपन का खेल है, सब कुछ तरंगों का ही खेल है, जो आपके ब्रेन से लगातार निकलती रहती हैं। थर्ड आई से ये तरंगें लगातार निकलती रहती हैं, ब्रह्मांड में जाती रहती हैं। जैसी ही तरंगें लाख-लाख गुना बढ़ के आप तक वापस आती हैं। जैसा आप छोड़ेंगे, ब्रह्मांड वैसा आपसे कई गुना करके दे देगा आपको। ये नियम ही है। तो टेलीपैथी का उदाहरण आप मछलियों से समझ सकते हैं। मछलियों का बहुत बड़ा झुंड आपने देखा होगा, एक आगे मछली रहती है, वो जिस दिशा में मुड़ती है, सारी मछलियाँ एक साथ उसी दिशा में मुड़ जाती हैं, बार-बार जिस दिशा में जाएँगी। क्योंकि वो टेलीपैथी के माध्यम से सारे लोगों के मस्तिष्क को भेजती है संदेश। यही हाल भीड़ में होता है। भीड़ में भीड़ का मनोविज्ञान क्या होता है? बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने ये अध्ययन किया और पाया कि पता नहीं क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा जो होती ना, अभी बताएँगे प्राण प्रतिष्ठा, पत्थरों में कितनी ताकत होती है। किसी को और देखना हो प्राण प्रतिष्ठा का उदाहरण, तो हमारे पास आके देख सकता है। अभी चर्चा करेंगे उस पे। तो जैसे-जैसे फ्रीक्वेंसी एक से हमारी मैच होती है दूसरों से, उनके संदेश हम तक मिलने लगते हैं, हमारे संदेश उन तक पहुँचने लगते हैं। सब कुछ फ्रीक्वेंसी का कमाल है। अब आप कहोगे हमें क्यों नहीं महसूस होता? इसलिए नहीं महसूस होता कि 60,000 बेकार की फाइलें, बेकार के विचार हर दिन 60,000 फालतू चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं। उनको शांत कर लो, मस्तिष्क को शांत कर लो, जो फालतू के विचार आ रहा है उनसे मुक्ति पा लो। आपकी आपका जो है ना कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खाली हो जाएगी। जब बेकार की फाइलें डिलीट कर देते हैं तो मेमोरी जो होती है ना, वो कंप्यूटर की शार्प हो जाती है और अ, सही सही चीज़ें आप उसमें भर सकते हैं। वही हमारे ब्रेन का हाल होता है कि आलतू-फालतू चीज़ें हम इसमें डालते रहते हैं, जिनका कोई सर-सपाट नहीं है, सब व्यर्थ की चीज़ें हैं सब। उनमें हम रस लेते रहते हैं, मज़ा लेते रहते हैं। दूसरे की निंदा में हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि नकारात्मक जो एनर्जी है, वो चाहती है कि सकारात्मक एनर्जी उस पे हावी ना हो पाए। इसलिए नकारात्मक चीज़ों के प्रति व्यक्ति का ज़्यादा रुझान रहता है। इसलिए कहा गया है बंद मुट्ठी लाख की, खोलो खाक की। इसमें हम बंद कर लें, आप कहोगे पता नहीं गुरुजी क्या छिपा के रखे। ध्यान यहीं जाएगा, यहीं जाएगा, यहीं जाएगा। खोल देंगे तो ध्यान खत्म। सब नकारात्मक की तरफ भागते हैं। इसलिए आपने देखा होगा टेलीविज़न में जो खबरें आती हैं वो नकारात्मक ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं लोग, ज़्यादा विच अच्छे से सुनते हैं। न्यूज़पेपर्स में नकारात्मक विचारें जब आती हैं तो ज़्यादा लोग अच्छे से चाव से सुनते हैं, गौर करते हैं उन पे।
नेगेटिव काम ही है नकारात्मक ऊर्जा का कि वो सकारात्मक ना बढ़े, सकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाएँगी नहीं तो संसार पे। सकारात्मकता हावी ना हो पाए अच्छी चीज़ें, इसलिए नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा फ़ोर्सफुली काम करती हैं। बताया तो है आपको, सीधा-सीधा किया करो। न कैंसल, कैंसल, कैंसल 3 बार जैसे कोई विचार आया, 3 बार कैंसल मारा, विचार गायब। 3 बार कैंसल, कैंसल, कैंसल करो ब्रेन से और हाथ से, अंगुली से। आपका विचार आने लगेगा, आपका शून्य हो जाएगा वि जिससे विचार फिर शून्य हो जाएगा मस्तिष्क। ये सब विचार फालतू के नहीं आएँगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई चीज़ है, तो वो विचार हैं। पूरे ब्रह्मांड में 3 सेकंड में 3 से वापस आ जाती है। जैसा आप ब्रह्म से हज़ारों गुना शक्ति बन के जाति का जन्म हुआ है और जैसे-जैसे विचार निकल रहे हैं, वो सब ब्रह्मांड में इकट्ठे हो रहे हैं। ये ऊर्जा है, विचार सबसे बड़ी ऊर्जा है दुनिया की, क्योंकि विचारों से ही किसी भी वस्तु का सृजन होता है। यूनिवर्स में सृजन हो रहा होता है, जब आप विचार सोच रहे हैं, जब कहीं न कहीं सृजन हो रहा है, उस लेवल पे कंपन हो रहा है, उस कंपन की तरंगें आपको मिल रही, फलस्वरूप उन उस वाइब्रेशन में आप सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छे विचार, अच्छी वाइब्रेशन। पूरे ब्रह्मांड में जो-जो लोगों ने जब तक वाइब्रेशन छोड़े हैं, वो सब आप तक तैर के आते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप बुरे विचार बोएँगे, ये हज़ारों-हज़ारों सालों तक आने वाली पीढ़ियों को बुरी शिक्षा और बुरे बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और अच्छे विचार छोड़ेंगे, तो अच्छा जाएगा उनके पास संदेश। तो हम उनके लिए कौन-सा बीज बो के जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ज्ञानी-ध्यानी मिले दूसरे धर्मों के लोग, बोले सनातन धर्म हमें इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है यदि तुम इस तरीके की बातें उनसे दूरी बना लो भाई, जो आस-पास के लोग हैं, घर के लोग बात करते हैं, उनसे दूरी बना लो। मत उनसे बात करो, उनको स्पष्ट और प्रेम पूर्वक मना कर दो कि हाँ भाई, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते, हम साधक हैं। ये सब आप अपने पास रखो। और यदि वो फिर भी नहीं मानता है तो उससे दूरी बना लो। बुरा लगने दो उसको बुरा, कोई बात नहीं, उसकी बुराई का मत सोचो, अपनी भलाई का सबसे पहले सोचो। आपको गड्ढे में गिरा रहा है वो आपका हितैषी थोड़ी है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप 3 दिन नेगेटिव विचार छोड़ के देख लीजिए, चौथे दिन आपके जीवन में कितना आनंद, उमंग, शांति सब कुछ मिलने लगेगा। 3 दिन हमारी बात मान लीजिए बस, चौथे दिन आप खुद बन जाएँगे। कहेंगे, "अरे! हम जो सोच रहे थे वो सब कुछ मिलने लगा हमको तो। हम कितने अज्ञानी थे जो अभी तक हम फालतू की चीज़ों में पड़े हुए थे।" तो दूसरे धर्म कुरान में लिखा है कि आप यदि ये मेरी शिक्षाओं नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे। ईसा मसीह में कहा गया बाइबल में कि यदि आपने मेरी विचार नहीं माना तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा और दुखों का भागी बनेगा। दूसरे धर्म के लोगों ने हमसे कहा कि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि यदि तू अब मैंने आपको ज्ञान दे दिया है सारा का सारा और यदि मानना ना मानना तेरी मर्जी के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानो या ना मानो। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने बता दिए। ये सनातन धर्म की खूबी है। बोलिए सनातन धर्म की जय। इसलिए सनातन धर्म जाना जाता है कि बलपूर्वक किसी पे थोपा नहीं गया हमने। हमने एक युद्ध लड़ा था मात्र बस। 6 लाख युद्ध हुए हैं अभी तक, 6 लाख। कितने? 6 लाख दुनिया में, जिनमें सारे जो राजा लोग थे, उनने पराजित व्यक्ति का सर्वनाश कर दिया, पराजित राजा का सब कुछ छीन लिया उस व्यक्ति से। राज छीन लिया, बीवी बच्चों को मार डाला, कत्लेआम किया, सब कुछ छीन लिया उससे और उसकी हत्या कर दी। लेकिन 6 लाख युद्ध में से एक युद्ध ऐसा है जिसमें राजा ने सब कुछ जीतने के बाद
सन्यासी बन गया और दुनिया में प्रेम, भाईचारा, परोपकार का संदेश दिया। पशु बलि हत्या बंद करवा दी उसने। लोगों के लिए छायादार वृक्ष लगाए, सराहे, कुएँ बनवाए, पशुओं के लिए ग चारा पानी का इंतज़ाम किया और वो था सम्राट अशोक, अशोक महान। इसलिए सम्राट अशोक कहलाता है। इसलिए जन-जन तक कितनी लंबी होती है देखिए, कितनी लंबी होती है। जिसने जीतने के बाद सब कुछ त्याग दिया, महान सन्यासी बन गया और सब कुछ छोड़-छाड़ के वो व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। इतनी आज तो 2300 साल हो गई आज अशोक के लिए, 2300 साल बाद भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो बना गया वो अशोक है। अशोक के शिलालेख से लिया गया सारनाथ से। कितनी बड़ी उम्र होती है। कितने अत्याचारी आए, एक से एक अत्याचारी आए जिन्होंने मीनारें बनवाई लोगों की गर्दनें काट-काट के लंबी-लंबी, कई-कई मालाएँ बनवाई कई-कई किलोमीटर लंबी, उनको कोई याद नहीं रखता। हम वो परंपरा के वंशज हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य देश का पहला राजा मौर्य वंश का, जिसने अपने पुत्र के लिए गद्दी छोड़ दी थी और खुद सन्यासी बन गया था और श्रवणबेलगोला में जाके जिसने तपस्या की और खान पानी अन्न त्याग के ईश्वर भक्ति में लीन होके अपने प्राण त्यागे। दूसरी तरफ वो भी इतिहास है जिसमें जिसमें भाइयों को कत्लेआम किया, गधे पे बैठ के घुमाया, गर्दन उनकी काट के जश्न मनाया गया और पिता को जेल में डाल दिया गया राजगद्दी के लिए और पिता के लिए 8-8 दिन तक पानी नहीं भेजता था, बंद रखा था उसको। वहीं से देखा करता था वो अपना बनाया हुआ ताजमहल। उसने कहा था बेटा तुम पक्के मुसलमान हो, ये एक हिंदू हैं जिन पे हम शासन करते हैं। उनसे थोड़ी-सी तुम यदि शिक्षा ले लेते तो आज हमारे साथ ये व्यवहार नहीं करते। एक वो हैं हिंदू लोग जो मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं और ये एक तुम हो जो जीते जी अपने पिता के लिए पानी के लिए तड़पा-तड़पा के मार रहे हो। बेचारा प्यासा-प्यासा मर गया वो बेचारा, पानी नहीं दिया उसको 8-8 10-10 दिन तक। तो इसलिए सनातन धर्म जाना जाता है। फिर सोचिए कितना बड़ा है हम। इसलिए हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, सब सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हम कण-कण में, एक-एक जीव में, एक-एक जंतु में ईश्वर का निवास मानते हैं। पत्थरों में प्राण शक्ति मानते हैं। जिस प्राण शक्ति की हम बात करते हैं, वो पत्थरों में होती है। आ जाइए हम दिखा देंगे आपको क्या शक्ति होती है पत्थरों में भी। इसलिए विश्व गुरु हैं। चलिए बोलिए सनातन धर्म की जय हो। शुरू में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्व के सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगल कामनाओं के साक्षी बने, विश्व के किसी प्राणी को लेश मात्र कष्ट ना हो। सोचिए कितना महान है हमारी संस्कृति। ये कण-कण में ईश्वर है, हर कण-कण में। अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, कितने मैं तो सोचता हूँ जिन लोगों ने कहा था, कितने अज्ञानी थे। किसी ने कहा था मैं नाम नहीं लूँगा उनका, सब लोग जानते हैं कि पारस पा पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, या से तो चाकी भली, पीस खाए संसार। मतलब उनका ये था कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते, नाम न लगे यहाँ पे किसी का, पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाते, तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। इससे अच्छे तो चक्की पीस लेते, चक्की की हम पूजा कर लेते, तो जो कम से कम पूरे संसार के लिए अनाज पीस के खिलाती है। ये पाखंड नहीं है, आप आ जाइए हम बता देंगे आपको पत्थरों में कितनी शक्ति होती है। ये पाखंड कहीं से कहीं नहीं है। जो पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, वो आप हमारे पास आके देख लीजिए। ये मेरे पास में ये हैं पत्थर, जो हैं पारस पत्थर।
8 करीब थे मेरे पास, 3 मैंने 5 लोग मैंने दे दिए हैं, जिनमें डॉक्टर एस के बनवाल, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अपना रे ललित, सुचित्रा और 2-3 और हैं। ये क्या काम है अभी? इसमें इतनी शक्ति होती है, जो आप प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं ना, ये प्राणों की शक्ति होती है इसमें। किसी के शरीर में भी टच करोगे ना, स्पर्श करने मात्र से ऐसे, वो जो दुनिया में कहीं बीमारी ठीक नहीं होती, वो इन लोगों ने बीमारियाँ ठीक कर दी वहीं विदिन मिनट 2 मिनट में। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं पत्थर एक्चुअली, कितनी शक्ति होती है पत्थरों में। इनसे सारी फ्रीक्वेंसी निकलती है, पूरा वाइब्रेशन निकलते हैं चक्रों के बारे में, जिसके फलस्वरूप आप इनसे किसी भी बीमारी, ऐसा नहीं है मात्र से ही, ये अब यहाँ पर 3 है ये पारस पत्थर एक्चुअली, मरीजों के कोई भी बीमारी हो दुनिया की, आँख बंद करके ईश्वर का नाम लेके उसको आप स्पर्श करा दो, तुरंत खड़ा हो जाता है व्यक्ति, तुरंत खड़ा हो जाता है। ये होती है एक्चुअली पत्थरों में शक्ति, प्राण प्रतिष्ठा, इसमें प्रतिष्ठा होती है पत्थरों में। तो अब ये ये एक्चुअली मेट्रॉइट होता है, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता कभी भी, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता कभी भी, ये मेट्रॉइट है, उल्कापिंड है इसको। इसको सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो जिन लोगों के पास अभी हैं 2-4 लोग, उनको उनको बता दें, इस इससे इससे एक दिन में 1000 व्यक्तियों का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 1000 लोगों का, एक दिन में। हमारे ठक्कर साहब के पास भी है, 5-6 लोगों को मैंने अभी दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको मूलाधार चक्र पे घुमाते हैं, फिर जहाँ उस व्यक्ति को तकलीफ है, 5 से 10 मिनट तक, यदि आप 5-7 मिनट करना पड़ता है एक्चुअली, 10-15 मिनट यदि आप करते हैं, हम तो पहले 10-20 सेकंड में ही लोगों को ठीक कर देते थे। ये साधना जितनी करेंगे उतने ज़्यादा इसमें शक्ति आती जाती है आपके माध्यम से। साधना नहीं करते तो कम पावर रहता है, तो 10-15 मिनट करना पड़ेगा इसको। और यदि आपने साधना करते तो 10-20 सेकंड में ही टच करते जाओ, बस दौड़ते जाओ, टच करो दौड़ो, टच करो दौड़ो, खड़ा होता जाता है आदमी तत्काल, तत्काल, तत्काल। इन सब लोगों ने, सुमित लोगों ने देखा है ये सब के प्रयोग, शिविर में जब होता है तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। इसको तो हम लोगों ने एक ऋषिकेश में कैंसर वाला ठीक किया था। अभी एक कैंसर का पेशेंट कल आया था हमारे पास में, परसों एक महिला, उसको उसके पतिदेव शायद जुड़े भी होंगे यहाँ पे, कोलोन कैंसर था। एक दिन में ही 70-80% ठीक हो गए, एक दिन में ही। फिर क्रेटिनाइन बढ़ा था, एक कल व्यक्ति आया था जिसका क्रेटिनाइन 22 था, 22, 0.5 होना चाहिए लेकिन 22 था उसका क्रेटिनाइन, 22। सोचिए, किडनी सब उसकी डैमेज हो चुकी थी, डॉक्टर ने कहा था डायलिसिस तुरंत कराओ। जैसे ही उसको किया, तुरंत दोपहर में खाना खाने लगा और शाम तक पूर्ण स्वस्थ हो गया, 4-5 किलोमीटर चल के आया, जो 5-10 कदम नहीं चल पाता था। ये शक्ति होती है हमारी मूर्तियों की, हमारे पत्थरों की, ये पावर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साधना की तरफ। तो इसको चक जिनके पास में है, अभी हमारे एक है, हमारे कौन था अभी जो बोल रहा था कि हमें कैसे चलाना है, पास पत्थर से कैसे हीलिंग है, वो आ जाए मंच पर, जिनको किसी को बता नहीं पाए थे हम कि उनके पास पत्थर है, लेकिन भेज दिया था, लेकिन वो बोल रहे थे कि हमें बताया नहीं है। नहीं, ये सालिग्राम नहीं है एक्चुअली, सालिग्राम में भी पावर होता है, लेकिन ये मेट्रॉइड है, उल्कापिंड है, उल्कापिंड। इसमें वाइब्रेशन निकलते हैं सारे चक्रों के, 396 वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, 396 मूलाधार चक्र की होती है, 417 स्वादिष्ठान की होती है, 528 मूला मणिपुर चक्र की होती है, 639 अनाहत चक्र की होती है, 714 गले की होती है, फिर 852 इधर की
आज्ञा चक्र की होती है, 963 सहस्त्रार चक्र की होती है। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी पे काम करता है एक्चुअली, इसलिए तत्काल रिजल्ट्स इसके आने लगते हैं, मिरेकुलस। हर साल हम करीब 100 गंडकी नदी से 100 गंडकी नदी से शालिग्राम लाते हैं और सारे लोगों के लिए हम ये देते हैं, जितने भी लोग रहते हैं ना जानने पहचानने वाले, 100 हम हर साल पास वो बांटते हैं, क्या, शालिग्राम गंडकी नदी से। गंडकी नदी से ही गंडकी नदी से ही अभी हमारी राम शिलाएं आई थी, जिनसे भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई गई, मूर्ति बनाई गई अयोध्या में, वहीं से आए, गंडकी नदी से। ये जो हम वापस चलते हैं इतिहास की तरफ, कि टेलीपैथी का सर्वप्रथम प्रयोग 1882 में फ्रेडरिक मायर्स ने किया था, फ्रेडरिक मायर्स ने। इसलिए जिन व्यक्तियों की कहा जाता है छठी इंद्रिय, इसको आप जागृत कर सकते हैं 1 महीने में। छठी इंद्रिय जिनकी जागृत होती है वो कहीं भी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो टेलीपैथी जो है, टेलीविजन, टेलीफोन इसी से ही बने हैं एक्चुअली, जो कितने भी दूर के शब्द और चित्र पकड़ने में सक्षम होते हैं। और ये टेक्निक्स, ये टेलीपैथी करने की कला यदि आपके अंदर आ गई, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को संदेश भेज सकते हैं। ये जो पास पत्थर होता है जिनके पास में है, इसको इसके माध्यम से आप कोई भी व्यक्ति है उसका जन्म तारीख और नाम इसके नीचे लिख के रख दीजिए, और किसी भी कोने में होगा उसको शक्ति मिलने लगेगी, उसको पावर मिलने लगेगा, उसको वहां पर 10, 25, 50 लोग टच के मस नहीं कर पाएंगे, इतना पावर आ जाएगा, उसका बीपी वहां नॉर्मल हो जाएगा, बीपी चेक कर लीजिए, बीपी नॉर्मल हो जाए। इनको आप निवेदन कर दीजिए। हाँ, घनश्याम ठाकुर जी हीलिंग कर रहे हो, इन्होंने पैरालिसिस के मरीज को कितने सेकंड में उठा दिया था, तुरंत ही। इनको हम मंच पे बुलाते हैं, इन्होंने हीलिंग की थी। तो कितनी देर में वो मंच पे आ जाइए कृपया, इन्हीं से सुनते हैं। तो इनसे निवेदन करिए को 25-50 लोगों को, 100 लोगों के लिए निवेदन करिए कि इन इन लोगों के लिए इनके नीचे नाम लिख के रख दीजिए बस, और बोल दीजिए इनसे कि 50 इन लोगों को आपको आज रात में, कल सुबह 11 बजे तक हील कर देना है। जादू इतना माने ये जागृत एनर्जी होती है, ये लिंग स्वतः करते रहते हैं ऑटोमेटिक, किसी भी दुनिया के कोने में भी, यहाँ भी। पत्थरों को कभी ऐसा मत समझिए, मूर्तियों को कभी ऐसा मत समझिए, क्योंकि अज्ञान जो सोचते हैं कि अरे पत्थर है, वो अज्ञानी है, उनको कुछ ऐसा कभी लगने लगे आपको कि पता नहीं इनमें पावर है कि नहीं ना, हम दिखा देंगे आपको हाथ में, करके देख लो जरा, 10, 50, 100, 200 लोगों के लिए ये मरीज है, करके देख लीजिए आप, या खुद अपने आप पे कर लीजिए, आपको जो भी तकलीफ है तुरंत ही कर लीजिए आप। ये क्या पावर है। घनश्याम जी को हम आमंत्रित करते हैं। ठक्कर साहब की आशा है ऐसी मन से हो जाए बगली में। बहुत गुरु बहुत जी प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम, स्वस्थ होंगे। बहुत बढ़िया हूँ गुरु जी, आपके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया हूँ। खोजिए, 70 साल की उम्र नया के नया लगभग। जीवन मिल गया है गुरु जी, आप नया जीवन मिल गया। जय हो, विजय हो। ए, धन बहुत। मैं सभी प्राण योगियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो गुरु जी की वाणी है ना, वाणी वो अमृत है, अमृत। मैं पास हूँ, 15-20 साल तो मैं गिरनार में घूमा हूँ। मैं प्राइमरी टीचर था, अब निवृत्त हो गया हूँ। गुरु यही गुरु जी ने मुझे हेमरेज से बचाया है। हेमरेज हो गया था मेरा, मैं 7 दिन से कोमा में था। तो ये गुरु जी ने ही मुझे मुझे
उठा दिया है बेड में से। और अभी मैं बहुत आँख में जी आपके दर्शन करने की बहुत ही इच्छा है, भोपाल आने की बहुत इच्छा है। सभी आइए स्वागत प्राणियों है। को, आज योगियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ज्ञान वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। गुरु जी जो ज्ञान देते हैं ना, उसके लिए तो मैं बहुत तरसा हूँ, बहुत तरसा हूँ। दर दर के ठोकर खाया हूँ, यहाँ मुफ्त में मिल रही है। हमारे नसीब तो देखो कितने हम भाग्यशाली है। ऐसे योगीराज, शिव शिव स्वरूप योगीराज गुरु जी हमारे सामने आके ज्ञान देते हैं और उसकी एनर्जी भी सबको देते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरु जी का हाथ छोड़ना नहीं, उसके शरण में ही रहना सबको। और मेरी बहुत इच्छा है सोमनाथ के सानिध्य में हमारे प्राण योग की एक शिविर हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। चलिए बहुत मेरी जल्दी घरवाली, हम लोग हाँ, बहुत मेरी जल्दी हम लोग घरवाली, चर्चा करेंगे कि वहाँ बहुत जल्दी हम लोग एक कोशिश करेंगे कि अगला शिविर सोमनाथ में भी हो जाए, तो सब लोगों के भगवान शिव जी के दर्शन भी हो जी जाए। गुरु जी और जी। बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो अद्भुत एनर्जी है वहाँ पे। वहाँ की एनर्जी में हम साधना करेंगे। जब हम लोगों ने उत्तराखंड गए थे, और हमारा जब शिविर लगा था उत्तराखंड में, तो हम लोगों ने वहाँ विवेकानंद जी ने जहाँ पे अभी बहुत सारे लोग साधना चेतना वगैरह जो लोग हैं, बहुत सारे उस घटना के गवाह हैं कि हाँ जब जी। हम, क्या बात है, नाम भी देख लिया, देखिए चेतना जी वहां पे थी। जहां पे विवेकानंद जी ने साधना की थी, वहां पे जब प्राण योगियों के लिए ले गए, कौन सी जगह थी, स्थान का नाम, शहर का नाम, चेतना, इन सब लोगों को जब हम ले गए, तो वहां पर जब इन लोगों से साधना कराई, तो इन लोगों के पूरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, ऐसे एनर्जी इतनी भयंकर तरीके से आई थी पूरे शरीर में। अद्भुत चमत्कार था वहां पे। नहीं, कन्याकुमारी नहीं गए थे हम लोग, उत्तराखंड में थे। हाँ, विवेक कन्याकुमारी। हाँ, विवेकानंद ने पहले समुद्र समुद्र लास्ट में के बीच, विवेकानंद ने कन्याकुमारी में की। हाँ अच्छा, सुनील हाँ, सक्सेना जी समुद्र के थे। बीच, समुद्र के बीच में है गुरु जी। नहीं, वो उधर नहीं, उत्तराखंड की बात कर रहा, विवेकानंद जी उत्तराखंड के लिए हाँ, उत्तराखंड में भी गए थे। अच्छा, काशर अच्छा। देवी, हाँ जी, अल्मोड़ा हाँ में जी। थे। अल्मोड़ा में थे हम लोग। काशर देवी एक जगह है अल्मोड़ा में, वहां पे हम लोगों ने साधना जब की कुछ ही देर, तो पूरे शरीर में ऐसी झंझनाहट, इतना वाइब्रेशन था, जबरदस्त पावर था कि देखने लायक था कि ये क्या हो रहा है आपके शरीर में, पावर, शरीर की शक्ति। तो जो जहां, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ये सब, कि हम जब वहां आएंगे आपके स्थान पे, तो हाँ जी, हर हाँ एक जी। प्राण योगियों को जो अद्भुत शक्ति, जो ऊर्जा मिलेगी, जो पल बल मिलेगा, जो प्राण शक्ति पावर मिलेगी उसको, वो अद्भुत होगी वहां को। हाँ सोमनाथ जी, में हाँ आप राजे हैं, हाँ जी, और हाँ जी, बहुत हाँ। इनकी बहुत समय से इच्छा है कि एक शिविर वहां हो जाए। आप अपना एक उदाहरण सुना दीजिए, जब आपने पैरालिसिस का मरीज जब जोड़े थे, हम आपने हाँ जी गुरु जी। मरीज ठीक किया था उसका सुबह में बात। 6:30 बजे पैरालिसिस का अटैक आया और 1 मिनट के अंदर उसको सब ठीक ठाक हो गया सब। और दूसरे मिनट में गुरुजी को मैंने फोन पे बात की, गुरुजी वो पेशेंट तो ठीक हो गया सब, अच्छी तरह से ठीक हो गया। दाहिना अंग टोटली डैमेज हो गया था कुछ ही सेकंडों में। और मेरे माइंड में ऐसा विचार आया कि गुरुजी का नाम लेके मैं ये पत्थर, पारस पत्थर दे दूँ उसको और वो ठीक हो जाएगी। तो 1 मिनट के अंदर ठीक हो गई। यही। घनश्याम ठाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके गुरु जी स्वस्थ जीवन प्रणाम, के गुरु लिए। जी प्रणाम, आपके सोचिए, आशीर्वाद से है गुरु जी हम तो। सोचिए इतनी अवस्था, इस अवस्था में हम तो निमित्त बने ज्ञान हैं की गुरु जी, हम इतनी, तो निमित्त है। और ज्ञान सदा ही की, आपके शरणों में हम निमित्त रहे, ऐसी ही हमारी प्रार्थना गुरु जी। ज्ञान की इतनी अद्भुत ललक इस उम्र में। गुरु जी बहुत छोटा था तब से है मेरे को तो। क्या बात है, अद्भुत, और क्या ऊपर बात, वाले की कृपा है, आप जैसे गुरु जी मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब
एक बार आप भोपाल आ जाइए तो आमने सामने ही मिल लीजिए, दूर से ही मिले हैं हमसे, पास में हाँ, कभी नहीं मिले। देखते रहते हैं, हाँ जी। अब चलिए मैं धन्यवाद आ जी। रहा हूँ गुरु जी जी। जी। हाँ जी। भोपाल आऊंगा मैं अभी। जी आ जाइए सभी जरूर। थोड़ी प्राणियों ठंड, को जय हो, विजय हो, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। थोड़ी ठंड कम हो जाए फिर आ जाइएगा। हाँ जी, हाँ जी। सबको बुलाते हैं जी। हाँ जी गुरु जी। कुछ लोगों को बुलाएंगे, सबको तो संभव नहीं है, कुछ लोगों को बुला लेंगे, देखते ही 20 21 लोगों को बुला के एक शिविर छोटा कर लेते हैं, इनको तैयार कर देते हैं। हाँ आने वाले समय में, नवरात्रि के समय सेवा करने के लिए, जगह जगह हीलिंग करने, दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए तैयार हाँ जी। कर देंगे। आपकी आपकी कृपा से तो मुझे नया जीवन मिला है, तो उसी में खर्च करूंगा अब मैं। जरूर, बहुत बढ़िया, अद्भुत। ठीक। नमस्कार गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम। जय गुरु, जय। सोचिए 70 साल की अवस्था में भी जो व्यक्ति इतना दमाग, कितनी ऊर्जा है इनके अंदर, कितना पावर, कितनी शक्ति है। तो हम तो युवा हैं अभी, यंग हैं, इस उम्र में भी इनमें कितनी सीखने की लला को, कितना सब कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा भरी हुई है। शिक्षक से रिटायर हुए हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन विद्यादान में बिताया हुआ है, और ये अभी वर्तमान में भी चाहते हैं कि हम सब तरीके से लोगों की सेवा करें। इस उम्र में भी ये निकल जाते हैं मंदिरों में, पार्क में, सुबह शाम जब उनको समय मिलता है, तो ये लोगों की सेवा करते हैं वहां पर जाके। कुछ पांच पत्थर मैंने इनको दे के रखा है, तो ये उसी के माध्यम से लोगों को चंगा कर देते हैं। चलिए, तो अब यो हमारी टेलीपैथी है, टेलीपैथी है तो उसके लिए क्या करेंगे, साधना के नियम। साधना के नियम, तो ये साधना जो है वो सूर्योदय के पहले करेंगे। सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं और साधना करें, जो भी साधना करें आप सुबह जल्दी ही करें, ध्यान रखिएगा। उसके अद्भुत रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, अद्भुत। क्योंकि एनर्जी उस समय आकाश तत्व की एनर्जी चलती है सुबह 3 तक। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो ये एनर्जी जरूर ग्रहण करें। बहुत ऊंचाइयों पर बढ़ना चाहते हैं, धन समृद्धि, स्वस्थ, शांति, समृद्धि, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में तरक्की, आपका नाम हो, यश गान हो, तो कभी भी ये गलती मत करना कि देर से उठो। देर से उठोगे तो सब कुछ खो दोगे, क्योंकि वो एनर्जी आप, मैं एनर्जी से, तो सबसे पहले सूर्योदय के समय उठें। मांसाहार और नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। जीव जंतुओं को मारा जाता है तो उनमें जो वेदना, कष्ट, पीड़ा, भय, बेबसी उत्पन्न होती है निरीह जानवरों में। कोई भी व्यक्ति जो है वो दंड उनको देता है जो उनके दोषी हों। दोषी को दंड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुष्टों को दंड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निर्दोष हैं उनको मारा जाता है जब, तो उनसे जो वेव्स निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, उनको आइंस्टीन वेव्स कहा जाता है। आइंस्टीन वेव्स वो पूरे ब्रह्मांड में जाके नेगेटिविटी फैलाती हैं। हम अपने विचारों से, अपनी शांति से, अपने संकल्प से, अपनी साधना से, प्राणयोग की साधनाओं से उनके प्रभाव को कम करते हैं, खत्म करते हैं। जितने ज्यादा ज्यादा लोग से साधना करेंगे, उतना ज्यादा ज्यादा पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। आप ये सोचिए, आप 1 मिनट भी यदि साधना कर रहे हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड में जा रही है आपकी। एक एक साइंटिस्ट हुए हैं, फ्रेडरिक फ्रेडरिक थॉमसन, जो कहते हैं कि वृक्ष से पुष्प तोड़ने का झटका पूरे तारामंडल को कंपायमान कर देता है। सोचिए, यदि हम एक पेड़ से फूल तोड़ते हैं, कंपन हो रहा,
पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा गूंजेगा वो। सोचिए कितनी बड़ी बात कही। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जो आप बोलने जा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। कहीं हमारे मन से जाने अनजाने में ऐसी बात तो आई जो हजारों सालों तक इसमें गूंजती रहेगी, और जिस भी योनि में जब भी हम होंगे तो वो हमें भी परेशान करेगी, फिर हमें भी वैसे ही रिजल्ट देगी। तो सबसे पहले प्राण योगी का ये कर्तव्य होता है कि वो नशे की प्रवृत्ति का त्याग करे, और मांसाहार तो कतई न करे, और मांसाहार जो करते हैं उनसे भी दूर रहे। यदि आप कुछ आगे बढ़ना चाहते, जिनके घरों में बहुत ज्यादा दुख तकलीफें हों, एक्सीडेंट हों, बीमार हो जाते हों, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आए, दूसरे धर्मों के लोग भी। उनको हमने कहा कि आप हमारी एक बात मान लीजिए, 2 महीने के लिए सब बंद कर दीजिए, फिर देखिए। वो 2 महीने आए, बोले गुरुजी ऐसी खुशी मिलती है, इतना आनंद आता है, सारे एक्सीडेंट जो होते थे, पैसा जाता जाता था बीमारियों में, वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं हमको किसी प्रकार की। यही जो हम चाह रहे थे वही सब हुआ। उनने क्या किया, अपने घर में मांसाहार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। करके देख लीजिए, हम सबके आपके करके देखिए आप, तुरंत ही आपको रिजल्ट ना मिले फिर हमको बताइएगा। कल बीटेक का एक छात्र बोल रहा था कि गुरुजी हमने 3 दिन साधना की और हमारी सब बीमारियां गायब हो गई, तत्काल रिजल्ट आता है, तत्काल तत्काल तत्काल, तुरंत तुरंत। वही हमने कहा, ब्रेन शून्य हो जाता है कि ये हो क्या रहा आखिर, कि ऐसा कुछ भी होता है। तो फिर मौसम के अनुकूल वस्त्रों का धारण करना है। जो मौसम है उसमें ढीले ढाले कपड़े हों। मन को एकाग्र रखें, शांत रखें। मन बहुत चंचल होता है, इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कक्षाओं में हमने बताया, लंबी गहरी सांस जितनी बार लेंगे उतनी बार मन शांत होता जाएगा हर बार आपका। प्रकृति भी यही काम करती है, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो खूब जोर से रोते हैं, और रोने के बाद लंबी गहरी सांसें आती हैं और मन शांत हो जाता है। प्रकृति खुद रुलाती है कि तुम्हें लंबी गहरी सांस दिलाना है। हम अभी लंबी गहरी सांस ले लें, अभी आप देखिए शांत हो जाओगे। प्राण शक्ति का केंद्र हृदय के जितने नीचे 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 जाएगा, उतने ज्यादा हम ऊपर 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 जाएंगे, ध्यान रखिए। उतनी ज्यादा हम सब छल कपट नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर हो जाएंगे। बच्चा नाभि से सांस लेता है, जब सांस ले रहा हो छोटा बच्चा, देखना नाभि ऊपर नीचे होती है, पेट ऊपर नीचे, इसलिए निश्चल रहता है, छल कपट रहता है उसमें। सब बिल्कुल निष्फिक्र निश्चिंत, बिल्कुल स्वस्थ। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, श्वास का केंद्र हार्ट बिंदु हृदय चक्र में आ जाता है। फलस्वरूप छल कपट दुष्टता धैर्य नकारात्मक एनर्जी और बीमारियां सबका घर बन जाता है वो व्यक्ति। जितनी उथली सांस उतना ज्यादा मन चंचल, उतनी ज्यादा बीमारियां, उतने ज्यादा कष्ट, उतनी ज्यादा तकलीफें। अस्थमा वाला लोग ही कितनी जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांस लेता है। छोटी सांस कितनी तकलीफ रहती है उसको, 10-20 कदम ही चलेगा, थक जाता है बेचारा। बहुत सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहता है, क्योंकि लंबी सांस ले नहीं सकता उसका, क्योंकि उसके लंग्स जो है ना क्लोज हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। हमेशा जब भी समय मिले लंबी गहरी सांस लीजिए, जीवन का आनंद मिलने लगेगा, हमेशा जीवन मिलने पर नया जीवन पाएंगे। वही हमारे घनश्याम ठक्कर जी कर रहे हैं। सारे प्राण योगियों को वो बार बार कई सालों से आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, सब कुछ अरेंजमेंट हम कर देंगे अपनी तरफ से। बहुत बड़े समाज सेवी हैं वो। तो साधना नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे, साधना शांत स्थान पर ही करेंगे। ध्यान रखिए, साधना के समय आंखें बंद हों आपकी, और चेहरे पे मुस्कान हो, ये विशेष रूप से हो। आंखें बंद, क्योंकि सारी एनर्जी आंखों से ही जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं अभी यहाँ पे, उन्होंने देखा होगा, जब हम ये
एक शिवलिंग पेंडेंट होता है हमारे पास, अभी तो हम नहीं पहने हैं, या ये हमारे पास ये माला होती है मैट्रोइट की, उल्कापिंड की। ये माला किसी भी मरते हुए आदमी को पहना दीजिए, उठ के बैठ जाता है आदमी तुरंत। तो या ये आप ये पास पत्ता, और किसी की भी आंख में ऐसा देख दीजिए थोड़ी देर, उस व्यक्ति को 10-20 टच के मस नहीं कर पाएंगे, उसमें ही वो में आएगा। हम यदि शिवलिंग पेंडेंट पहने या माला पहने हुए हैं, तो उसमें भी वही पावर आएगा जो हमने आंखों में देख दिया। मतलब ये हम लोगों ने लाखों लोगों पे प्रैक्टिकल किया है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी आंखों से जाती है, इसलिए ध्यान साधना में आंखें बंद करवा दी जाती हैं, क्योंकि एनर्जी का वेस्टेज ना हो। साधु संत जो रहते हैं वो सिर्फ 4 कदम 2 कदम दूरी तक देखते हैं। महात्मा बुद्ध सिर्फ 2 कदम दूरी तक देखते थे बस, इधर उधर नहीं। आप जितनी चलते फिरते जाते जाते जितनी भी नजरें इधर उधर दौड़ाएंगे, मस्तिष्क आपका उतना ज्यादा भागेगा, उतने ज्यादा विचार आपके पास आएंगे। कोई भी चीज देख के तुरंत आपके मन में उस अच्छी चीज को पाने की लालसा आ जाती है, और हजारों हजारों विचार आपके मस्तिष्क में कौंधने लगते हैं। तो मस्तिष्क में किसी बहन ने, अभी भाई ने पूछा था कि क्या करें, विचार तो आते हैं। तो विचारों का यही है कि हमारी दृष्टि सामने रहे, हमारे टारगेट पर रहे, इधर उधर ना देखें हम भटके। क्योंकि जैसे जैसे हम नजरें हमारी भागेंगी, हमारा ब्रेन उसी गति से भागेगा, उसी गति से हम दूसरी वस्तुओं को ग्रहण करने के लालायत हो जाएंगे। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नजर हमारी नीची हो, सामने की तरफ हो। और साधना के पहले, साधना बताते हैं ना, साधना में बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं साधना के दौरान, परेशानियां होती हैं, शरीर में बुखार जैसा लगता है, शक्ति का क्षय हो जाता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, गर्म गर्म लगेगा पूरा शरीर, बुखार जैसा लगा रहेगा, सिर में दर्द होगा। ये इसलिए है, अब कुंडलिनी सिंड्रोम हो जाता है। कुंडलिनी सिंड्रोम उसको कहते हैं, जब आपने साधना तो कर ली अच्छी, आपके सूक्ष्म शरीर की शक्ति तो बढ़ा ली, लेकिन जो फिजिकल बॉडी है, जो भौतिक शरीर है, उसकी शक्ति आपने नहीं बढ़ाई, फलस्वरूप वो एनर्जी उसके वो कैपेबल हो ही नहीं रहा, उसको हजम करने के लायक ही नहीं है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तभी आप आगे ये भी करेंगे, साधना करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। जो सामान है आपके पास, जो पावर आ रहा है, उसको सहन करने, कहीं रखने के लिए तो जगह तो बनाओगे ना भाई, उतनी मजबूत चीज भी तो होनी चाहिए आपके पास जो उस एनर्जी को झेल सके शरीर। एनर्जी तभी शरीर मजबूत तभी बनेगा जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करें, जो भी आपको पसंद हो। और इस साधना के पहले पंच प्रतिज्ञा जरूर कर लें। जो नए नए लोग जुड़े हैं साधक, वो ध्यान रखिए, 5 प्रतिज्ञाएं हमने बताई थी, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। 5 प्रतिज्ञाओं से ही आपका मन शांत हो जाएगा। सबसे पहली प्रतिज्ञा, आज के दिन में सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा। किसी भी व्यक्ति क्रोध नहीं करना है किसी के प्रति। प्रेम की फ्रीक्वेंसी सबसे ऊंची होती है। प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा। दूसरा, आज के दिन में सभी से करुणा का भाव रखूंगा। ये पंच तत्वों को बैलेंस करने की प्रतिज्ञा है। क्रोध माने अग्नि तत्व बिगड़ गया है, क्रोध आएगा तो अग्नि तत्व बिगड़ा है माने तो आपका। ईर्षा होगी तो वायु तत्व बिगड़ा हुआ है। तो करुणा का भाव रखेंगे सबके प्रति, हमारी संस्कृति भी वैसे सिखाती है सबके। वसुधैव कुटुंबकम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हर देश में मेरा देश है, मैं उसको खोज रहा हूं। हर शहर में मेरा शहर है, मैं उसको प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हर व्यक्ति में मेरा अस्तित्व है, और उसकी प्राप्ति में मैं लगा हुआ हूं। उसकी प्राप्ति के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात कही कि हर व्यक्ति में मेरा अस्तित्व है। तो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं। दुनिया में तो सिर्फ उनने लूटना, खसोटना,
दो लोगों को गुलाम बनाना, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, यही सीखा और उसके अलावा कुछ नहीं सीखा लोगों ने। जो पराजित हो गया उसको कैसे नष्ट करना है, उसको कैसे बर्बाद करना है, वही सीखा है। इसलिए हम शांति प्रिय हैं और हमें कोई नहीं मिटा पाया आज तक। इतिहास हमेशा दोहराता है। इतिहास हमेशा दोहराता है। आगे चर्चा करेंगे इसके बाद भविष्य में कभी। तो खुद मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि सारे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही बात है कि हस्ती नहीं मिटती। जितने भी आक्रमणकारी आए, आतंकवादी आए, जितने भी आक्रांत आए, वो खुद नष्ट हो गए सब। कोई नहीं बचा उनके यहाँ, क्योंकि उनकी वो गति ही होनी थी। तो आज यहीं तक आज्ञा दीजिए। कल इसकी साधना हम सीखेंगे और कल ही इसकी वो भी सीखेंगे, डिस्टेंस हीलिंग, दूरस्थ चिकित्सा कैसे की जाए।